वजीर आजम की हिदायत पर नून लीग ने वजारत उज़्मा के ओहदे के लिए मुजव्वज़ा इस्तिस्ना की तजवीज़ वापस ले ली। शहबाज शरीफ ने वजीर आजम को फौजदारी कार्रवाई से इस्तिस्ना देने की तजवीज़ वापस लेने की हिदायत की थी। सोशल मीडिया पर जारी बयान में कहा, ये शिक काबीना इजलास से मंजूर आईनी मुसव्वदे का हिस्सा नहीं थी। आज़रबाईजान से वापसी पर मालूम हुआ चंद सेनेटर्स ने ये तजवीज़ शामिल की। मुअज़्ज़िज़ सेनेटर्स का शुक्रिया अदा करता हूँ। मुंतखब वज़ीर आज़म कानून और अवाम की अदालत में जवाबदेह है। तमाम तजावीज़ को देखा जाएगा, उसके मुताबिक फैसला होगा। मेजॉरिटी की राय होगी, उसके मुताबिक फैसला होगा। फिर ये हाउस में मसला है, फिर हाउस के ऊपर डिलिब्रेट करके इसको कितना टाइम लग सकता है वैसे इस मैं उम्मीद करता हूँ शाम 5 बजे तक हम इसको कंप्लीट होंगे। 27वीं आईनी तरमीम पर मुशावरत के लिए पार्लियामेंट की कानून और इंसाफ कमेटी का मुश्तरका इजलास। ज़राए के मुताबिक आईनी अदालत के क़याम से मुतालिक मुजव्वज़ा तरामीम पर मुशावरत मुकम्मल। आर्टिकल 175A से लेकर 175L तक 12 शिकों पर मुशावरत मुकम्मल की गई। वज़ीर आज़म वज़राए आला के मुशीरों की तादाद बढ़ाने की तरामीम और सुप्रीम जुडिशल काउंसिल, सुप्रीम जुडिशल कमीशन की तश्कील नौ पर भी मुशावरत हो गई। आर्टिकल 243, आर्टिकल 200 और 248 पर मुशावरत जारी है। जजेस के तबादलों से मुतालिक तजवीज़ पर तबादला ख्याल। फारूक एचनाई कहते हैं, अक्सरियत की जो राय आएगी उसके मुताबिक फैसला होगा। उम्मीद है आज शाम तक चीजें फाइनल कर लेंगे। हमने काली पट्टियां बांधी, आज से एहतजाज शुरू हो गया। हमारा नारा होगा, इससे दस्तूर को हम नहीं मानते। महमूद खान अचकज़ई कहते हैं, मौजूदा पार्लियामेंट आइन में इतनी बड़ी कानून साजी का हक नहीं रखती। हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं, हम इस मुल्क से मोहब्बत करने वाले लोग हैं। जब इसवी आईनी तरमीम में भी हमारे साथ ये कमिटमेंट हुई थी, जब नेक्स्ट कोई आईनी तरमीम आएगी तो उसमें बलोचिस्तान की जो सीटें हैं बढ़ाने वाला प्राइम मिनिस्टर के सामने भी हमने रखा था। देखते हैं इसमें बहस होगी, कुछ होगा सामने तो मैं आऊंगी। 26वीं आईनी तरमीम के वक्त हमसे वादा किया गया था, आइंदा तरमीम में बलूचिस्तान असम्बली की नशिस्तें बढ़ाएंगे। बलूचिस्तान अवामी पार्टी के सेनेटर मंजूर काकड़ का कहना है, मुमकिन नहीं कि वो इतना बड़ा हल्का संभाल सकें। उन्होंने बलूचिस्तान की सूबाई नशिस्तें बढ़ाने की तजवीज दी थी। बलूचिस्तान आधा पाकिस्तान है। एक MPA का हल्का 600 किलोमीटर तक फैला है। वजीर आजम शहबाज शरीफ ने हुकूमती और इत्तेहादी जमातों के सेनेटर्स को आज शाम मदऊ कर लिया। वजीर आजम शहबाज शरीफ की जानिब से इत्तेहादी सेनेटर को शाम 6:30 बजे बुलाया गया। वजीर आजम हुकूमती और इत्तेहादी जमातों के सेनेटर्स के एजाज में इशाया देंगे। इस्लामाबाद के कॉल सेंटर से माहाना करोड़ों रुपए भत्ता और गैर कानूनी धंधे की पुष्टपनाही के इल्जामात। मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी गई। NCCI के मजीद 13 अफसरों के खिलाफ करप्शन स्कैंडल में होशरुबा इंकशाफात। रावलपिंडी में 15 गैर कानूनी कॉल सेंटर से माहाना 1.5 करोड़ रुपए लिया जाता था। एडिशनल डायरेक्टर शहजाद हैदर की टीम रकम फ्रंटमैन हसन अमीर से वसूल करती थी। अफसरान ने मुबैना तौर पर सितंबर 2024 से अप्रैल 2025 तक 12 मिलियन वसूल किए। इस्लामाबाद के सेक्टर F7 में कॉल सेंटर पर छापे के बाद डील तय की गई। तालीम में तरक्की ही मुल्क और मुआशरे के रोशन मुस्तकबिल की जमानत है। हुनरमंद नौजवान ही पाकिस्तान के मुस्तकबिल की बेहतरीन सरमायाकारी हैं। वफाकी वजीर इत्तलात अता तारर का लाहौर में तकरीब से वर्चुअल खिताब। कहा, हुकूमत नौजवानों को हुनर और जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता करने के लिए हर मुमकिन इक़दाम कर रही है। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान कहते हैं, पाकिस्तान का मुस्तकबिल नौजवानों के हाथों में है। मुल्क की तरक्की के लिए सबको मिलकर काम करना होगा। शायर मशरक़ हकीमुल उम्मत अल्लामा मोहम्मद इकबाल का 148वां यौम पैदाइश अक़ीदत व एहतराम से मनाया जा रहा है। मज़ार इकबाल पर गाज की तब्दीली की पुरवक़्क़ार तक़रीब।
पाक बहरिया के चाक चौबंद दस्ते ने एजाजी गार्ड्स की जिम्मेदारी संभाल ली। पाकिस्तान नेवी के कमांडर सेंट्रल पंजाब रियर एडमिरल सोहेल अहमद अजमी की मज़ार इकबाल पर हाजिरी, फूल रखे और फातिहा खानी। और सदर वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन सलमान इकबाल कहते हैं हमारे 3 एजेंडे हैं, तालीम, तालीम और तालीम। फख्र है कि WMO की तालीम के फरोग समेत दुनिया भर में समाजी सरगर्मियां जारी हैं। 9 स्कूल्स की ओनरशिप ले ली है, जिनमें 10,000 बच्चों की रजिस्ट्रेशन कर ली है। बच्चों को आला तालीम दी जाएगी। हमारा मकसद लोगों को अपने पैरों पर खड़ा करना है। जद्दा में वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन का 3 रोजा सालाना इजलास खत्म हो गया। इजलास में दुनिया भर से आए हुए वर्ल्ड मेमन ऑर्गेनाइजेशन के मुख्तलिफ ममालिक के चैप्टर्स के नुमाइंदगान, बोर्ड अरकान और कमेटी मेंबरान ने शिरकत की। सलमान इकबाल ने पैटर्न इन चीफ मुकर्रर करने पर मेमन ऑर्गेनाइजेशन की टीम का शुक्रिया अदा किया।